हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम नाउन एंड नंबर के एडवांस कंसेप्ट के अंतर्गत अपनी 5वीं क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम कुछ बीमारियों के नाम और कुछ खेलों के नाम हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजीज़ नेम, मतलब बीमारियों के नाम। और वीडियो के अंत में इनके बारे में 2 ट्रिक होगी, एक खेलों के नाम के लिए और एक इनके लिए। वो ट्रिक जरूर याद कर लेना ताकि उस ट्रिक से आपको ये शब्द याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको डिजीज़ नेम आ जाए, कोई भी डिजीज़ नेम जिनमें ऐसे येस लगा होता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और जैसे ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, इससे पहले एन या द नहीं लगेगा, एन या द नहीं लगेगा इन बीमारियों के नाम से पहले। दूसरी बात, इन बीमारियों के बाद में एस या येस भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अगर एस या येस जोड़ देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं। देखिए, मेजल्स, मेजल्स बोलते हैं खसरा, चेचक या शीतला माता जो रोग होता है उसको अपन बोलते हैं मेजल्स। इसके बाद में रेबीज, रेबीज होता है, जर्मन मेजल्स, रिकेट्स, रिकेट्स बोलते हैं आपको सूखा रोग हो जाता है किसी प्रकार का। फिर है अपना मम्स, इसे गलसुआ बोला जाता है, गलसुआ। गलसुआ होता है जहाँ से अपने टॉन्सल फूल जाते हैं, यहाँ पे सूजन वगैरह आ जाती है, उसे मम्स बोला जाता है। फिर है आपका डायबिटीज़, डायबिटीज़ को डायबिटीज़ आपने बहुत बार सुना होगा। तो इस प्रकार क्या समझ में आया कि ये जो बीमारी वाले नाम है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इनसे पहले एन या द नहीं लगेगा और इनके बाद एस या येस भी नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेजल्स इज ए डेंजरियस डिजीज, एक डेंजरस बीमारी है। तो मेजल्स है, ये सिंगुलर है, ठीक है। और सिंगुलर है तो वह भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इसका मतलब अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार देखिए, ए डायबिटीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। चलिए, डायबिटीज़ देखा, ठीक है। और आगे सिंगुलर वर्ब आ रही है, ये भी ठीक है, लेकिन डायबिटीज़ से पहले ए आ गया तो ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, द नहीं आएगा, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, डायबिटीज आर एन इन्फेक्शियस डिजीज। अब यहाँ पे डायबिटीज आया है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इसलिए आर अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो इस प्रकार ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कुछ खेलों के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं गेम्स नेम, खेलों के नाम। देखिए कौन कौन से हैं, बॉवल्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स और डोमिनोज। ये कुछ विदेशी खेल हैं, ठीक है। ये हमेशा कौन से होंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होंगे। कौन से होंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होंगे। जैसे ही आपको ये पता चला कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको तुरंत पता चल गया कि इनसे पहले ए एन या द का यूज नहीं होगा, ठीक है। और इनके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एस या येस भी कभी नहीं आएगा, एस या येस आते ही ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो 2 चीज़ें, जैसे ये खेल के नाम आपके सामने आ जाए तो आपको याद रखना है कि इनसे पहले ए एन या द नहीं होना चाहिए और इनके साथ में एस या येस नहीं जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अगर जुड़ा हुआ होता है तो वो अपना सेंटेंस गलत हो जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वुमन, जो बिलियर्ड्स नामक गेम है ये औरतों द्वारा खेला जाता है। तो ये सिंगुलर नाउन है अपना, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इसका मतलब ये सेंटेंस अपना सही है। चलिए अब एक और बात है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। इनिंग्स एंड गेलोज नामक एक शब्द है, इनका यूज भी सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है। लेकिन देखिए, द फर्स्ट इनिंग्स, पहली पारी, आर नॉट येट ओवर, मतलब अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इनिंग्स का मतलब क्या है, पारी। 1 पारी हो, 2 पारी हो, 10 पारी हो, ये इनिंग्स ही रहेगा, इनिंग्स साइज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ए गेलोज हैज बीन इरेक्टेड,
एक फांसी पर चढ़ाए जाने वाले व्यक्ति को लंबवत खड़ा किया गया। तो गेलोज नामक शब्द से पहले ए या फिर द भी लगा सकते हैं, ठीक है, किसी विशेष अर्थ के लिए। किसी विशेष अर्थ के लिए यहाँ पे क्या लगाया जा सकता है, द भी लगाया जा सकता है, और इससे पहले ए का यूज भी किया जा सकता है। अब इन शब्दों को याद करवाने के लिए जो ट्रिक है वो आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब उन ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे हम उन ट्रिक्स की। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रिक्स की बात वीडियो के अंत में क्यों? तो ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको वो मीनिंग्स, वो वर्ड्स ही याद होंगे, तभी आपको ये ट्रिक याद रह पाएगी। तो सबसे पहले आप उन शब्दों को याद कीजिए ताकि आप इन ट्रिक को याद रख सके, और ट्रिक याद हो गई तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ट्रिक है। सबसे पहली अपनी ट्रिक है देख मेरी जान जरा, ठीक है, देख मेरी जान जरा। तो इसमें डी से क्या लेंगे, डायबिटीज, ठीक है। मैं से क्या लेंगे, एम लेंगे, एम से बनेगा मीजल्स और मम्स, ठीक है। मीजल्स और मम्स किससे बनेगा, एम से। फिर जैसे क्या बनेगा, जर्मन मीजल्स, क्या बनेगा, जर्मन मीजल्स। फिर र से क्या बनेगा, यहाँ रे है ना, तो इससे बनेगा रेबीज और रिकेट्स, रेबीज और रिकेट्स। ये सारे शब्द आपको इस प्रकार याद हो जाएंगे, लेकिन ये याद कब होंगे, पहले इन शब्दों को याद करना होगा, तभी ये ट्रिक अपनी काम कर पाएगी। और अगर ट्रिक याद रहेगी तो ये रूल आपका परमानेंटली आपको याद रहने वाला है। इसके बाद में दूसरा रूल थोड़ा सा डीपली है, लेकिन आप अपने हिसाब से और बना लेना। मैंने यहाँ पे बनाया है B2D3। B2D3 क्या है, खेलों के नाम। B2D3 खेलों के नाम। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना होगा, तभी आपको ये याद रह पाएगा। B2D3 खेलों के नाम। तो B2 का मतलब क्या है कि B की स्पेलिंग्स 2 बार आएगी, और 2 बार कौन कौन से खेल है, एक तो बॉवल्स है और एक बिलियार्ड्स है, एक तो बॉवल्स है और एक बिलियार्ड्स है। और D3 का मतलब है कि D से 3 स्पेलिंग बनेगी। कितनी बनेगी, 3 स्पेलिंग बनेगी। कौन कौन सी, डार्ट्स, डॉट्स और डोमिनोज। ये पांचों स्पेलिंग आपको इसी प्रकार याद हो जाएगी। B2D3, B2D3 क्या है, खेलों के नाम है। और इस ट्रिक को याद करने के लिए सीधी सी बात है कि इन शब्दों को आपको जरूर याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।